हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कैंप प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, फैंटास्टिक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एक हट बनी हुई है एंड ये हट पिलर्स पे स्टैंड है एंड जो ये पिलर्स है साइड से टूटा हुआ है और ये पिलर्स को रॉड से बांधा हुआ है। अगर कोई भी पिलर थोड़ा-सा भी ब्रेक हो जाए, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? हट गिर जाएगी। तो हट को स्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग पिलर्स की नीड होगी। तो इन द सेम वे कंसेप्ट्स को अच्छे बनाने के लिए कि जो कंसेप्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे लेस। तो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, तो इस रिएक्शन के अंदर ना 2-3 क्वेश्चंस आएँगे। कि सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ये क्यों ब्रेक हुआ है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके हमें ये वाला प्रोडक्ट क्यों मिला? एंड द सेकंड क्वेश्चन है कि भई सीएच वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ? सीएच वाला बॉन्ड अगर क्यों नहीं ब्रेक हुआ? ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? क्यों ही नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर रहे हैं? व्हाई नॉट हाइड्रोजन ऑर्बिटल अटैक? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम चलेंगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, जहाँ पे हम बात करेंगे होमो की एंड द लुमो की। होमो क्या होता है? जो कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड लुमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो होमो होता है वो हमेशा हाई एनर्जी में है, ठीक है? एंड लुमो जो है वो लो एनर्जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ H2। H2 का ऑर्बिटल बनाते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी भी एनर्जी डिक्रीज करती है उतनी ही एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये होमो है, सिग्मा HN है, ये सिग्मा स्टार। होमो, दिस इज अ लुमो एंड ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। जो ये H2 है, H2 इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का दोनों का काम करता है बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन टू डोनेट एंड इट हैज weakened orbital टू accept। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाले अगर हम H2 का, सो हाफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, हाफ टू जीरो, कितना आ गया? 1 एंड H2 माइनस हाफ, बॉन्डिंग में 2 है और एंटी में 1, हाफ हाफ आ जाएगा इसका 0.5। सो H2 माइनस 2 हाफ, कितना आ गया? 0। जितने भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अगर हम एंटी बॉन्डिंग में डाल देते हैं तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्डिंग वाला ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो एक कंसेप्ट याद रखना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका सिंबल होता है ऐसा। जितनी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एनर्जी एनर्जी उतनी ही कम मिलेगी। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस द एनर्जी। एंड एनर्जी जो है, एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव फील करते हैं, जितना भी नेगेटिव फील करेंगे, जितनी भी जो एनर्जी है सराउंडिंग की जितनी नेगेटिव होगी, एनर्जी उतनी ही ड्रेन करती है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सो अब हम बनाएंगे कार्बन आयोडीन का एंड कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द आयोडीन, तो कार्बन की जो एनर्जी है यहाँ पे आएगी एंड आयोडीन की नीचे जाएगी थोड़ी। एनर्जी जितनी नीचे जाती है, जितनी डिक्रीज करती है उतनी ही इंक्रीज करेगी। ये है होमो एंड लुमो।
कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसकी 2.5 है एंड इसकी 2.1 है समथिंग। तो कार्बन यहाँ आएगा नीचे बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा है एंड हाइड्रोजन इधर। जितनी एनर्जी डिक्रीज करेगी उतनी एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये है होमो एंड दिस इज अ लूमो। यहाँ पे ना कार्बन और हाइड्रोजन का साइज लिखें, तो कार्बन और हाइड्रोजन का साइज जो क्या है, कंपेरेबल है, सिमिलर है। ठीक है, जब साइज कंपेरेबल होगा, सिमिलर होगा, तो ओवरलैपिंग जो भी वो इनकी अच्छी होगी। जब ओवरलैपिंग इनकी ज़्यादा अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी कंपेयर करें तो कार्बन आयोडीन के बॉन्ड से। जब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम मिलेगी। तो ये वाला जो है ना सी एच, इसकी एनर्जी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सी आई। जब इसकी यहाँ एनर्जी कम है तो लूमो की एनर्जी यहाँ कितनी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या एनर्जी ज़्यादा है तो लूमो की एनर्जी कम हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा लो एनर्जी वाले में जाएगा ऑलवेज। तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे एंड द बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें, हाफ, जीरो। ओके, एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। सिग्मा, जितनी एनर्जी सिग्मा की नीचे होगी उतनी एनर्जी सिग्मा की ऊपर जाएगी। सिग्मा स्टार, देन पाई, पाई स्टार, एंड दिस इज एवरेज एनर्जी, नॉन बॉन्डिंग एंड पी ऑर्बिटल। दो हमेशा ना याद रखनी है, जो होमो होता है वो हाई एनर्जी होता है और जो लूमो होता है वो लो एनर्जी होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो अच्छे से डोनेट करेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो डोनेट करेगा, जिसकी एनर्जी लेस होगी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर हम एनर्जी पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, ठीक है, जैसे ये होमो है, यहाँ ये लूमो है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन है, इसमें लूमो एंड होमो फाइंड आउट करते हैं। ये सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार सिग्मा स्टार, सिग्मा में है, पाई में है और नॉन बॉन्डिंग में। तो होमो क्या होगा इसका, होमो कौन सा होता है, हाई एनर्जी, एंड लूमो लो एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग यहाँ से हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में, तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इसका फर्स्ट का ना होमो एंड लूमो निकालेंगे। जो ओ एच है नेगेटिव वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे एक सिग्मा है, ठीक, पाई है, एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग एंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग एंड पी ऑर्बिटल। ओ एच का बनाए नेगेटिव, यहाँ पे है सिग्मा एंड नॉन बॉन्डिंग। तो होमो जो होता है हाई एनर्जी का, ठीक है, होमो मिलेगा हाई एनर्जी का। तो हाई एनर्जी का ओ एच में कहाँ पे मिलेगा, ये ना नॉन बॉन्डिंग पे है, ठीक है, एंड लूमो जो कि एक्सेप्ट कर रहा है लो एनर्जी पे एक्सेप्ट करेगा, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल है, तो नॉन बॉन्डिंग से पी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग से पी ऑर्बिटल।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे अटैक करेगा। ये है गया पाई स्टार एंड ये सिग्मा स्टार होगा एंड दिस इज अ पी ऑर्बिटल। एनर्जी डायग्राम बनाए, हमें लोवेस्ट चाहिए सिग्मा, देन पाई, नॉन बॉन्डिंग एंड पी ऑर्बिटल, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई एंड पी ऑर्बिटल। अगर ये सिग्मा स्टार में डालता है एनर्जी डायग्राम के हिसाब से कौन से में जाएगा, पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में क्यों, क्योंकि ये लोवेस्ट एनर्जी है, ठीक है। लूमो जो है हमेशा लोवेस्ट एनर्जी में होना चाहिए, जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी वो इतना इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। ये डोनर एबिलिटी निकालनी है इसके अंदर, यहाँ पे पाई से जाएंगे और इधर नॉन बॉन्डिंग से। तो डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। एनर्जी डायग्राम के उससे बेस पे देखेंगे। सेकंड है एक्सेप्टर एबिलिटी। एक्सेप्टर एबिलिटी जिसकी लूमो की एनर्जी कम मिलेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसकी, लेसर देन नाइट्रोजन से। जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, कम है, देन होमो की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नो, होमो की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ज़्यादा है, ग्रेटर है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो एनर्जी जो है लूमो की यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। जब इसकी लूमो की एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक्सेप्टर एबिलिटी इसकी कम मिलेगी, तो नाइट्रोजन में इजीली इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो जो एनर्जी है होमो की कम हो जाएगी। जब होमो की एनर्जी कम होगी तो जो लूमो है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, एज कंपेयर करेंगे हम नाइट्रोजन से, तो हमेशा जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लो एनर्जी में जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट पे हम देखें इसकी डोनर एबिलिटी, इनकी डोनर एबिलिटी। जो ये सेम होते हैं ना इनको कट कट कर दिया जाए। यहाँ पे आएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डोनर एबिलिटी देखनी है, सिग्मा में है इलेक्ट्रॉन्स और इसमें नॉन बॉन्डिंग में। तो डोनर एबिलिटी इसकी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि होमो की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट चले, अब इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, उधर नाइट्रोजन दिया हुआ है। इस वाले में क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इतना इजीली देगा नहीं, तो कार्बन इजीली देगा, ठीक है। डोनर एबिलिटी इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये वाले, इधर भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर दिया हुआ है। तो सेम वाले जो होते हैं हमेशा उसको कट कर दो, मतलब उनसे हम क्या कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रोजन, वेट अ सेक, यहाँ पे क्या बचा, NCH3, ये सेम है, इवन लोन पेयर भी इधर है इधर भी है, तो नाइट्रोजन है नेगेटिव। यहाँ से क्या जाएंगे, वही है सिग्मा में, एंड दिस इज फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं हम।